नमस्कार। प्रतिभा किसी का मोहताज नहीं होता। मैं आज एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो डॉक्टर भी रहा हो, वकील भी रहा हो, पत्रकार भी रहा हो, चित्रकार भी रहा हो, फोटोग्राफर भी रहा हो, आईपीएस अधिकारी भी रहा हो, आईएएस अधिकारी भी रहा हो, विधायक भी रहा हो, विधान परिषद के सदस्य भी रहा हो, मंत्री भी रहा हो, राज्यसभा सांसद भी रहा हो, संगीत जनिता विद्वान भी रहा हो, इतिहासकार भी रहा हो, काव्य रचना भी की हो, मोटिवेशनल स्पीकर भी रहा हो, कुलपति भी रहा हो। अधिकांश लोग यही कहेंगे, क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है? या फिर आप किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, किसी संस्थान के बारे में। पर हिंदुस्तान में ऐसा ही एक व्यक्ति था जो 49 साल की आयु में भयंकर सड़क हादसा में इस संसार से अलविदा भी ले चुके हैं। उस व्यक्ति का नाम था डॉक्टर श्रीकांत जिष्टिकर। उससे ज़्यादा डिग्रीधारी व्यक्ति भारत के अंदर कोई पैदा ही नहीं हुआ है। शायद ही कोई व्यक्ति इसके रिकॉर्ड को तोड़ पाए। वैसे डॉक्टर श्रीकांत का जन्म 14 सितंबर 1954 को नागपुर में कोटल से सटे आदन गांव में एक संपन्न किसान परिवार में हुआ था। डॉक्टर श्रीकांत ने अपने जीवन में 42 से अधिक विश्वविद्यालय की परीक्षा दी और 20 से अधिक डिग्रियां हासिल किया, वो भी मात्र 25 साल की आयु में। वो भारत के सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति थे, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड व लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। डॉक्टर श्रीकांत को कुछ डिग्रियां उच्च शिक्षा में नियम न होने के कारण भी नहीं मिल पाया था, बल्कि परीक्षा उन्होंने दे दिया था, जो इंडियन पुलिस सेवा की परीक्षा होता है यूपीएससी के बाद। उनकी जो डिग्रियां थी वो इस प्रकार था। सबसे पहले एमबीबीएस किया, फिर एमडी गोरलिस यानी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन पूरा किया। जब डॉक्टरी पसंद नहीं आई तो एलएलबी करके कानून का डिग्री लिया। फिर अंतर्राष्ट्रीय वकालत करने के लिए एलएलएम किया। कुछ समय बाद उसे लगा जो बिजनेस एडमिन पर भी कुछ काम करना चाहिए, तो फिर उन्होंने एमबीए किया। इसके बाद यूपीएससी तैयार करते आईपीएस बनते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का परीक्षा दे करते आईएएस बन गए। एक बार उन्हें लगा जो सच उजागर करते पत्रकारिता करना चाहिए, तो उन्होंने बैचलर इन जर्नलिज्म करते पत्रकारिता की डिग्री हासिल किया। गणित से लेकर के विज्ञान, राजनीति शास्त्र से लेकर समाजशास्त्र, भाषा, अर्थशास्त्र, अनेक विषयों में मास्टर की डिग्री हासिल किया। खेल से लेकर राजनीति, पत्रकारिता से लेकर फोटोग्राफी तक उन्होंने किया। पढ़ाई से जुनून रखने वाले डॉक्टर श्रीकांत 10 विषयों में मास्टर का डिग्री हासिल किया था। 28 से अधिक स्वर्ण पदक अपने नाम किए हुए थे। डॉक्टर श्रीकांत ने अपने करियर की शुरुआत एक डॉक्टर के रूप में किया। इसके अलावा उन्होंने कई वैज्ञानिक शोध भी किए। इन सब के अलावा डॉक्टर श्रीकांत 1978 बैच से आईपीएस बने, पर 2 महीने में ही उन्होंने इस्तीफा दे करते फिर से आईएएस की तैयारी करते आईएएस बने। 1980 बैच से आईएएस भी रहे, पर 4 महीने की सर्विस दे करते वो यहाँ से भी इस्तीफा दे दिए। डॉक्टर श्रीकांत 1981 में कांग्रेस के टिकट पे नागपुर में काटोल विधानसभा क्षेत्र से विधायक की चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। महाराष्ट्र राज्य सरकार में मंत्री ही बन जाते हैं। उसकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें 14 विभाग की मंत्रालय दिया जाता है। सबसे प्रभावी मंत्री के रूप में हो जाते हैं। 1981 से 1986 तक विधानसभा के सदस्य, 1986 से 1991 तक विधान परिषद के सदस्य होते हैं। वह 1992 से 1997 तक राज्यसभा के सांसद भी होते हैं। राज्यसभा सांसद रहते हुए बहुत सारे समितियों के सदस्य भी रहे। वैसे उनका जीवन अल्पायु रहा। वे 1999 में भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र से आम चुनाव भी लड़े, पर भाजपा के चुन्नीलाल ठाकुर से 3800 वोटों से मामूली अंतर से हार का भी सामना करना पड़ा। इसके बाद डॉक्टर श्रीकांत राजनीति से उब गए और उन्होंने स्पष्ट किया कि मेघा आधारित व्यवस्था नहीं होने के कारण देश इसी तरह घिसी पीटी लकीर पर चलता रहेगा।
यह बहुत विस्तृत नहीं बन सकता। मुद्दे भी विकास के नहीं, छोटी व ओछी संकीर्ण समीकरण के आधार पर बड़े फैसले होते रहेंगे। वर्ष 1999 में ही डॉक्टर श्रीकांत तो फेफड़े का भी कैंसर हो गया। अस्पताल में जीवन के अंतिम दिन रहे थे, नहीं बता दिया था जो अब आपके जीवन का मात्र 1 महीने समय बचा है। और डॉक्टर श्रीकांत अध्यात्म के धनी लोग अपनी आशा नहीं छोड़ा। उसी समय अस्पताल में एक सन्यासी आया और ढाढ़स बढ़ाया, संस्कृत से कुछ किताबें भी दे दिया और बोला अभी आप तो कुछ नहीं होने वाला है, आप इन्हें पढ़ें। कुछ दिनों के बाद डॉक्टर श्रीकांत पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं और स्वस्थ होते ही राजनीति से संन्यास ले लेते हैं और संन्यास लेकर के संस्कृति से डी लिस्ट यानी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि प्राप्त करते हैं। संस्कृति से वे कहा करते थे जो संस्कृत भाषा के अध्ययन के बाद हमारे जीवन परिवर्तित हो गया, हमें पूर्ण ज्ञान मिल गया, इच्छा पूर्ण हो गया। इसके बाद उन्होंने पुणे में संजीवनी स्कूल की स्थापना की। इसके बाद संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए नागपुर में एक संस्कृत विश्वविद्यालय का स्थापना भी करवाया, जिसका वो कुलपति भी नियुक्त किए गए। डॉक्टर श्रीकांत का पुस्तकालय किसी भी निजी व्यक्ति के पुस्तकालय से बड़ा था। उनके पुस्तकालय में 52,000 से अधिक पुस्तकें थी। उनका एक स्वप्न था कि भारत के हर एक परिवार में एक व्यक्ति संस्कृत का विद्वान हो तथा कोई भी परिवार मधुमेह जैसे बीमारियों से सामना न करना पड़े। डॉक्टर श्रीकांत फिर सोनिया गांधी के आग्रह पर 2004 में पुनः एक बार महाराष्ट्र के रामटेक लोकसभा क्षेत्र से लड़ते हैं, पर इस बार भी उसे शिवसेना के सुबोध मोहिते से 14,000 मतों के मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ता है। 2 जून 2004 को नागपुर से 7 किलोमीटर दूर कोंडावली में एक शादी के निमंत्रण में जाते हैं, पर वापस आने वक्त उन्हें क्या मालूम जो आज मेरा आखिरी दिन है, उनकी कार की टक्कर महाराष्ट्र सरकार से एक बस से हो जाती है, जिसमें उनके रिश्तेदार सहित वो खुद भी मौत के शिकार हो जाते हैं, जिसमें ऐसे महान व्यक्ति का लीला समाप्त हो जाता है। वे एक शिक्षक थे, वो एक प्रशासक थे, वो एक राजनेता थे, हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत थे। ऐसे व्यक्ति प्रत्येक वर्ग के लिए प्रेरणा है। इतने काबिल व्यक्ति दुनिया के इतिहास में अब तक नहीं हुए। वास्तव में ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति अल्पायु ही होते हैं, जैसे शंकराचार्य, महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद सहित ऐसे तमाम विभूतियाँ कम उम्र में ही हमें अलविदा कह गए। ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को दुनिया नमन करती है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे व्यक्तियों का भुला देना, उन्हें कभी याद भी नहीं करते।